हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये हमारे चैनल पे 4th वीडियो होने वाली है और अगर बाकी की वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये क्यों है न्यूज़ में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है बहुत सारे स्टेट्स को, क्योंकि उन्होंने ये जो एक्ट है पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो भाई ये एक्ट क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। और ये एक्ट का बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों लाया गया था। ये इसलिए लाया गया था, सबसे पहले आप जान लें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2007 इंडिया इसका सिग्नेटरी है। और जब भी हम किसी चीज़ के सिग्नेटरी हो जाते हैं वी हैव टू मेक सच लॉज ताकि हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, और ये लाया इसलिए गया था ताकि पीडब्ल्यूडीज जो हैं इस एक्ट की मदद से एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक डिग्निटी के साथ व्यतीत कर सकें, वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तो सबसे पहले हम प्रोविजंस देख लें इस एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं। तो इस एक्ट में पहले डेफिनेशन दी गई है पीडब्ल्यूडीज की कि भैया पीडब्ल्यूडीज क्या है। ऐसे पर्सन जो कि लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट को फेस कर रहे हैं, जिस इन इम्पेयरमेंट्स के होने के कारण जिनकी इफेक्टिव सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पीडब्ल्यूडीज। मान लीजिए कि कोई इंसान है एक, वो सुन नहीं पाते हैं। अब वो सुन नहीं पाते हैं तो वो क्या, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन जो सुन सकता है उसकी तरह सोसाइटी से इंटरेक्ट कर पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे, है ना। तो उसकी ये जो डिसेबिलिटी है उसके सोशल इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को क्या कर रही है, हिंडर कर रही है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी देख ली जो कि इस एक्ट में दी गई है। और ये जो एक्ट है वो 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें एसिड अटैक विक्टिम्स भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। फिर देखेंगे हम, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पीडब्ल्यूडी जो है वो अपने राइट टू इक्वालिटी, लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये बात को इंश्योर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़, क्रूएलिटी, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन को भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि इन सब से वो बचे रहें। कौन, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। बाकी राइट्स क्या है, राइट टू होम एंड फैमिली, रिप्रोडक्टिव राइट भी है, एक्सेसिबिलिटी एंड वोटिंग। अभी देखो हमने पुरानी वीडियोस में ये कवर किया है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 40% जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्राइटेरिया जो मीट करते हैं ऐसे पीडब्ल्यूडीज के लिए उन्होंने क्या शुरू किया है, होम वोटिंग शुरू की है। इसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग। हम लोग बाकी टॉपिक्स भी रिवाइज करते चलेंगे इसके साथ। ठीक है, फिर राइट टू ओन और इनहेरिट अ प्रॉपर्टी, क्योंकि एक पर्सन डिसेबल है तो कोई उसको ये नहीं कह सकता है कि भाई इसको प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, नहीं, ये उनका अधिकार है एक नॉर्मल पर्सन की तरह। फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी उस पर्सन को बोला जाएगा जो एटलीस्ट 40% किसी भी डिसेबिलिटी, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी का मीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर गार्जियनशिप क्या है, गार्जियनशिप देखो इसमें क्या है, लिमिटेड गार्जियनशिप की बात की गई है। लिमिटेड गार्जियनशिप मतलब क्या होगा, गार्जियनशिप आप लोग समझते होंगे कि जब हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको हम गार्जियनशिप काइंड ऑफ बोलते हैं, है ना। आपके पेरेंट्स आपके गार्जियंस हैं, आप मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उन पे ही है। फिर लिमिटेड गार्जियनशिप क्या है, लिमिटेड गार्जियनशिप मतलब होता है कि जब क्या होता है, जो ऐसे गार्जियन जो हर स्फीयर में गार्जियन नहीं है, जो कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही गार्जियन बनाए जाते हैं। मान लो एक पर्सन है जिनको एक डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई भी एक डिसीजन लेना है, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनको क्या लेना है, डिसीजन लेना है। अब वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो डिसेबल हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं है।
तो गवर्नमेंट उनको या डिस्ट्रिक्ट उनको क्या करेगी, एक ऐसे गार्जियन प्रोवाइड करेगी जो इनके साथ कंसल्ट करके उनको समझा के उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट मैंडेट्स ये जो एक्ट है ये मैंडेट करता है गवर्नमेंट को, क्यों क्या मैंडेट करता है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे ज़रूरी प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करें जो कि सेफ गार्ड करते हैं पीडब्ल्यूडीज़ के राइट को और उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चाहे आप वो इंडिपेंडेंटली रह लें, चाहे वो कम्युनिटी में रह लें, ठीक। फिर हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया क्या क्या प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, ये तो ब्रॉड प्रोविजंस है। अब हम स्पेशल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। क्या है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंसेंटिव और हाई सपोर्ट की बात की गई है इसमें। फ्री एजुकेशन दी जाएगी 6 to 18 ईयर्स तक और 5% रिजर्वेशन कम से कम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की गई है, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड की बात की गई है और एजुकेशन जो है वो लाइफ टाइम फ्री नहीं है, 6 से लेके 18 ईयर्स तक है, ये आप याद रखें। फिर एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है, एटलीस्ट 4% रिजर्वेशन होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में। एज रिलैक्सेशन को भी दिया जा सकता है, गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है कोई भी कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, जैसे कि अब मान लीजिए गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट तो मिलिट्री भी है, तो वहाँ पे ऐसे कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होंगे, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट के रूप में दिया जाए, ठीक है। फिर क्या है, इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर सकती है, इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स इन प्राइवेट सेक्टर, ताकि ये इंश्योर कर सके कि एटलीस्ट उनकी जो प्राइवेट सेक्टर में 5% वर्क फोर्स है, एटलीस्ट वो पीडब्ल्यूडीज हों, ठीक है। एटलीस्ट 5% जो उनकी वर्क फोर्स है वो पीडब्ल्यूडीज हो। फिर हाई सपोर्ट, प्रोविजन फॉर हाई सपोर्ट टू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हु नीड्स इट, ठीक है। फिर अदर प्रोविजंस भी देख लेते हैं। देखो, इसलिए जानना ज़रूरी है, ये एक्ट आ सकता है ना, कि क्या प्रोविजंस हैं, मेंस में भी आ सकता है। और फिर इसमें से जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई एज लिमिट कितनी है, और फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अलाउ किया गया है नहीं किया गया है ना, ये सब चीज़ें। फिर है अदर प्रोविजंस इन द एक्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, नेशनल स्टेट फंड बनाना है ताकि पीडब्ल्यूडीज को हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स टू बी अपॉइंटेड सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, ठीक है। दे आर मैंडेटेड टू टेक स्टेप्स इंक्लूडिंग सो मोटो टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज। हमको चीफ कमिश्नर और कमिश्नर्स को एस्टैब्लिश करनी है ऐसी पोजीशन सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, ताकि वो ये मैंडेट कर सके पीडब्ल्यूडी के राइट्स के सेफ गार्डनेस को। फिर है एडवाइजरी बोर्ड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटी एज पॉलिसी मेकिंग बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज। देखो, इसमें कुछ समझाने वाला इतना क्लियर नहीं है, बस हम रीड करते हुए चल रहे हैं, होप आपको समझ में आ रहा होगा। रेगुलेटरी बॉडीज को भी बनाना है ताकि स्ट्रेंथिंग कर सके रेगुलेटरी बॉडीज फॉर मॉनिटरिंग एंड ग्रीवांस रेड्रेसल। ये जो भी हमारे एक्ट्स वगैरह है उसको मॉनिटर कर सकें, प्रोविजंस को मतलब कि अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और अगर कोई शिकायत हो तो उसके ग्रीवांस रेड्रेसल के लिए भी रेगुलेटरी बॉडीज बनानी है, स्पेशल कोर्ट्स। फिर नोटिफिकेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। अगर इस एक्ट के अंडर कोई भी ऑफेंसेस होते हैं तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स को नोटिफाई करना है। फिर पेनाल्टीज हैं, प्रोविजन ऑफ फाइन, अगर कोई भी इस एक्ट का प्रोविजन ब्रीच होता है तो उस पर क्या लगेगी, फाइन। अब हम लोगों ने देख लिया है पीडब्ल्यूडी एक्ट और उसका बैकग्राउंड। अब हम जान लेते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। वैसे कोई हमारे तक काम का नहीं है ये, लेकिन आप देख लेते हैं कि भाई आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब, त्रिपुरा, यूटी ऑफ चंडीगढ़,
जो है ये इम्प्लीमेंटेशन में रेतलाली दे रहे थे। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट कमिश्नर्स, अभी हमने देखा कि इस एक्ट के अंतर्गत स्टेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना था, स्टेट फंड्स फॉर पीडब्ल्यूडीज होना था फाइनेंशियल हेल्प के लिए, और असेसमेंट बोर्ड फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स का भी फॉर्मेशन होना था, और स्पेशल कोर्ट्स का भी होना था। तो इस सब में रेतलाली कर दिए। तो अब उन्होंने बोला है कि भैया 30 जून के पहले ये सब जो है इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को काम दिया है कि वो अपडेट करे कोर्ट को कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस में कितना क्या कैसा चल रहा है। अब कुछ डेटा है जो कि हमारे मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें देख लेते हैं। 2.21% है जो हमारी टोटल पॉपुलेशन की, वो पीडब्ल्यूडी है। 69% पीडब्ल्यूडीज जो है वो रूरल एरियाज़ में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट ऑफ द पीडब्ल्यूडीज रिमेन इन अर्बन एरियाज, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 50% से ऊपर जो है वो कौन है, मेल है, और 21% जो है वो 60+ ईयर्स के हैं। तो और ये याद रखें 2011 का डेटा है, रिसेंट डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो स्टेट्स ऐसा तो नहीं है मन से ही इस चीज़ में रेतलाली दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने में कुछ ना कुछ हर्डल्स तो उनको भी फेस करनी पड़ रही होगी ना। तो हम देखते हैं कि ऐसी कोई हर्डल है क्या जो स्टेट को फेस करनी पड़ रही है इम्प्लीमेंटेशन में। तो रीज़न क्या है सब ऑप्टिमल इम्प्लीमेंटेशन का, आरपीडब्ल्यू एक्ट का। तो भाई सबसे पहले तो फंड्स पे आ जाते हैं कि इन एडिकेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है 2023 की, उसने हाईलाइट किया है कि सब ऑप्टिमल बजट एलोकेशन फॉर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम। देखो 2016 और 17 से लेके 2020-21 के बजट में देखा है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं सिप्डा के अंदर वो इंक्रीज़ हो गए हैं 6 से 13 तक, लेकिन जो बजटरी एलोकेशन इंक्रीज़ है वो सिर्फ लेस देन 9% है। सिप्डा क्या है, सिप्डा मतलब है स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, इसके अंदर कंपोनेंट्स तो बढ़ते जा रहे हैं कि हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन बजटरी एलोकेशन में देखा जाए तो सिर्फ 9% का ही इंक्रीज़ है। और जो पेंशन मिलती है जो पीडब्ल्यूडीज़ को, वो 300 या 500 है, जो कि अगर हम देखें इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम है, न्यूनतम है। फिर कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ हैं, अगर इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स या सेंटर के बीच में ही हो, या आप बाकी रीड करते चलना, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं है। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल दिया, ये आप कोड कर सकते हैं। फिर रिहैबिलिटेशन रह रहा है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो है वो इनएडिकेट है। और दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर जो प्रेजेंट कॉस्ट नॉर्म्स हैं वो इतने सफिशेंट नहीं है जिससे क्वालिफाइड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स आ सकें। ठीक है, और स्कैसिटी भी है प्रोफेशनल्स की रिमोट एरियाज़ में। फिर हिंड्रेंस है एजुकेशनल एम्पावरमेंट में, बजटरी एलोकेशन जो है स्कीम के लिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए वो स्टेगनेंट है, वो बढ़ ही नहीं रहा है बजटरी एलोकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया है, सिर्फ नेशनल फेलोशिप स्कीम ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी सब तो सिर्फ ऐसे ही चल रहा है। फिर लैक ऑफ डेटा एंड रिसर्च भी है, लैक ऑफ अपडेटेड रिलायबल एंड डिसएग्रीगेटेड डेटा है विच जो कि हिंडर करता है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का और टारगेटेड इंटरवेंशंस का। बिना किसी डेटा रिसर्च के हम एक अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता है बिना किसी भी डेटा के, क्योंकि हमें डेटा मालूम होना चाहिए ताकि हम पता कर सकें कि भैया हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग हैं, तो हमें मतलब डेटा से क्या होता है, हमारी आगे की रणनीति बन जाती है। अब डेटा रिसर्च नहीं है तो रणनीति तो दूर की बात, और रणनीति नहीं है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन तो और ही बहुत दूर की बात। इनिशिएटिव्स टेकन बाय पीडब्ल्यूडीज, ये आप बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, जो आपके आंसर्स को बहुत ऑथेंटिक बनाएगा, और इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक है नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, जो कि प्रपोज की गई थी रिवाइज करने के लिए 2006 की पॉलिसी को, और
है ना, और उसको अलाइन करने के लिए UNCRPD, ये हमने ऊपर पढ़ा था ना 2007 में उसने किया था, RPW एक्ट 2016 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। फिर ये आप सब कुछ रीड कर लेना, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं, सिर्फ स्कीम्स के बारे में बात करी गई है। और इसमें बताया गया कि इंडिया जो है वो ऑल्सो सिग्नेटरी है, इंडिया सिग्नेटरी है, और किस किस को और कौन कौन से इंटरनेशनल इनिशिएटिव PWDs को लेके, तो एक है अडॉप्शन ऑफ इनकियोन स्ट्रैटेजी टू मेक द राइट रियल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन एशिया पैसिफिक। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए इनकियोन स्ट्रैटेजी किससे रिलेटेड है, तो आप खटाक से मार्क कर दीजिएगा PWD से रिलेटेड है, जो कि स्पेसिफिक में है, एशिया एंड पैसिफिक में है, ना कि वर्ल्ड वाइड। फिर क्या है, डिक्लेरेशन ऑन द फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन द एशिया पैसिफिक। फिर है बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, ये भी किससे रिलेटेड है, PWD से रिलेटेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये स्कीम्स के बारे में दिया है, यू कैन रीड इट, ये बहुत ही, इसमें कुछ वो नहीं है। ये सिप्डा हमने आपको बताया था अभी ऊपर, स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 का है ये। ठीक, फिर वे फॉरवर्ड, देखो वे फॉरवर्ड की ना एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटी है, इसकी ब्यूटी क्या है कि जो हमारी हर्डल्स होती हैं, जो हमारे मतलब जो हमको प्रॉब्लम्स बनती है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया फंड्स नहीं है, प्रॉब्लम्स देखी थी हमने, इश्यूज देखे थे कि क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, उन्हीं इश्यूज से ही हमारा क्या बन जाता है, वे फॉरवर्ड। तो देखो अब लैक ऑफ कोलैबोरेशन था ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एनहांस कोलैबोरेशन, है ना, प्राइवेट सेक्टर को भी लाओ, फिर NGOs को भी ला सकते हो आप, गवर्नमेंट बॉडीज़ को लाओ, सिविल सोसाइटी को लाओ कोलैबोरेशन में, हैंड होल्डिंग टू स्टेट यूनियन मिनिस्ट्री को गाइड करना चाहिए स्टेट एजेंसी को, है ना, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ, टारगेट्स दो, रिसोर्सेज दो, सबसे बड़ी बात। फिर एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव करो, हमने ऊपर देखा था कि कैसे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं बहुत सारे PWDs, तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स की स्कार्सिटी है, तो भैया एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव कर दो, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी। तो सेंट्रल स्टेट लेवल प्रोक्योरमेंट लॉज एंड पॉलिसीज लाओ। फिर एडवांसिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, अभी हमने देखा रिसर्च की कमी है, डेटा की कमी है, तो क्या करो, एस्टैब्लिश रॉबस्ट डेटा सिस्टम को एस्टैब्लिश करो, मॉनिटर, ताकि जिससे वो RPW एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर सकें और एसेस कर सकें उसके इम्पैक्ट को, जिससे हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप होगी और जो भी हर्डल्स हैं हम उनको टैकल करते हुए चलेंगे। फिर क्या है, सोशल ऑडिट लाओ, सेक्शन 48 जो है इस एक्ट का वो रिक्वायर करता है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अंडरटेक अ सोशल ऑडिट ऑफ ऑल जनरल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग PWDs। ये आप मेंशन करेंगे तो आपका आंसर और ऑथेंटिक होगा कि सोशल ऑडिट में सेक्शन 48 जो है उधर मेंशन किया गया है इस एक्ट के, सोशल ऑडिट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी के बेसिस पे क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आपको आई होप समझ में आया होगा कि हमने कैसे आज PWDs एक्ट 2016 देखा, उसका बैकग्राउंड, उसके प्रोविजंस और उसमें और कौन कौन से प्रोविजंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए और न्यूज़ में क्यों है, और फिर हमने स्कीम्स देखी थोड़ी सी आपको रीड करनी है, एंड देन वी डिस्कस अबाउट वे फॉरवर्ड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बाकी के वीडियोस देखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।